काशीराम और बंसीराम जी दोनों थे। दादाजी के पिताजी। इन्हें क्या हो गया था? दादाजी के पिताजी हैं जी। क्या हो गया था इन दोनों को? दादाजी के पिताजी हैं काशी बंसीराम। बंसीराम और जी भेजी आए वो हमें मालूम नहीं। तो कच्छिया मसान भेजा जे बचपन से है। जे दोनों जा रहे हैं या नहीं? क्या चाहिए हमसे? कौन है? तुम्हारी नागिन है? अब जाना है कि रहना है? संग ले जाना था। अब क्या चाहती हो? ले जाना है कि छोड़ना है? अच्छा गांठ बंधी है। गांठ बंधी है। अब गांठ में छोड़ना है कि नहीं? हर तांत्रिकों का विनाश करना। तांत्रिकों को छोड़ेंगे नहीं। कौन कौन है तुम्हारे साथ? नो नो कौन है जय? राक्षस है। नो जा रहे हैं कि रह रहे हैं? अरे भेजे हैं, तैयारी है कि जाना है रहना है? छोड़ दोगे? सताएंगे तो नहीं? और कौन है? हाँ जी गोरी है। हाँ जी सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? छोड़ना है या नहीं? छोड़ना है या नहीं? क्यों? तैयारी है नहीं तुम्हारी? बकरो हे नागे बकरो क्या चाहिए? तैयारी कर लो अपनी। तैयारी करिए अपनी पूरी। प्रस्थान कर जाओ। इसी में सलाह है तुम्हारी। इसी में भलाई है तुम्हारी। हम तुम्हें मोक्ष दे रहे हैं। तुम्हें आज हम फंस गए। मालिक तुम कौन है? मालिक आज हम फंस गए। मैं 11वां रुद्र अवतार का भक्त हूँ। मालिक कौन है? मैं 11वें रुद्र अवतार का हूँ और शिव का एक अंगरक्षक है। और महाकाली मेरी माँ है जो नागों की माँ कहलाती है। उनका मैं बेटा हूँ। और शिव भोले का गले का हार जो पहले रहते हैं उनसे मैं निजात दिलवा दूंगा। तुम्हें मोक्ष दिलवा दूंगा। जैसे मेरी लक्ष्मण के लिए यानी कि नाग फांस में फंसी थी। सारी कंठ और मालाएं सब खत्म हो जाएगी। आप तुम जाने की अपनी तैयारी कर लो। हे नागिन तैयार हो जाओ। मोक्ष को लिए तुम अपने कृतार्थ हो जाओ। अपने धाम पहुंच जाओ। तुम्हें सरसेड़ जाना है। तुम्हें शेषनाग धाम जाना है। अपने शंख चूड़ामणि नाग इच्छाधारी के यहाँ पहुंच जाइए आप। पातालपुरी में शंख चूड़ामणि पद्म नाम की स्वामी की कसम है। तुम्हें महाकाली की कसम है। हे नागिन पहुंच जा तू अपने धाम। हे निरंकाली कंकाली महाकाली अपनी बच्ची को नागिन को रोके इसे मोक्ष दिला दो। इसे मोक्ष के द्वार खोल दो। इसे माफ कर दो। जाओ अपने धाम। जाओ अपने द्वार। मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। ना बच्ची को सताओ ना घर को रुलाओ। सबका भला करो। घर में बास नहीं। अपने धाम पहुंचो। यही मैं चाहता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? बेड़ी क्या होता है? बेड़ी क्या पूछिए? बताओ अपने बच्चे को।
जी सर सर क्या बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिल्कुल तुम्हें पूर्ण रूप से, और वह सदैव सपेरा था और अपने आप में उसे नाग के तो दांत तोड़ने का एक दान तो मिला, लेकिन जो नागिन उसने पकड़ी थी वो सदैव इच्छाधारी थी। वह उसमें सदैव नाग के और तो दांत कर दिए लेकिन नागिन के नहीं तोड़े। उसने उसकी घरवाली को, उसके बच्चे को सपेरे के जो टिकुन्ना लेके फिरता उसे डस लिया था और उसकी घरवाली गुजर गई थी। और जहाँ से बेटी तुम्हारी डोली कड़ी थी वह नागिन अपने आप में आपको कृतार्थ होने के लिए वो माफ़ी मांगना चाहती और आपको कृतार्थ करना चाहती, और आपकी डोली एक पेड़ के नीचे रुक गई थी। वहाँ पर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी जब तुम शादी से आई थी, जिसके कारण उसी पेड़ के नीचे वह उसकी अर्धांगिनी यानी कि प्राण वायु को त्याग कर दिए। उसी से फिर वो इच्छाधारी नागिन को जैसे ही उसने अपने पति के दांत तोड़ते नजर देखे तो उसके बच्चे को और उसके आदमी को और उसको पूर्ण रूप से मौत के घाट सुला दिया था। आम के पेड़ के नीचे वह तीनों और उसके संतान और उसके पति पत्नियों को डस लिया। इसलिए नाग राजा को और नागिन ने अपने आप में मोक्ष, लेकिन उसने जहर करते और काटते ही उसके नाग को मार दिया था। इसके बाद नागिन ने भी दम त्याग दी थी। इसी प्रकार से वहीं से वो कहती है मैं लेके जाऊंगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो अब तुम्हें मुक्ति का द्वार चाहिए तो इसका आप साथ छोड़ दो। अच्छी जगह है जिसको कहते हैं जगन्नाथपुरी धाम, ये नाथों का इलाका है जिसके लिए हमें यानी 300 वर्ष यहाँ सारे भारतवर्ष के नाथ आते थे। इन्हें जगन्नाथपुरी धाम कहते। निजात दे, तुम मोक्ष के द्वारे सही जगह फंस गई हो। अब तुम्हें जाना है और तुम्हारी तैयारी बन गई है। हम तुम्हें मोक्ष देने को तत्पर तैयार है। बाबा ये अक्षरधारी है, इसे लेने के लिए आई, मोक्ष दो। ठीक है, आपको तो यानी कि चाय पीते थे हैं और तुम बीड़ी पीते थे हैं। ठीक है, तुम्हें चाय और बीड़ी का एक दान दिया जाए और तुम्हें बाहर उस चीज़ को रखवा दिया जाएगा और निजात दे। हे बाबा, इसमें उतना ही नशा करे जिससे इन्हें एहसास हो। ध्यान करो, खींचो खींचो। तुम्हें शिव की आड़ लगा के तुमने गलत काम किया। गलती हो गई, अलग जोड़ गया, हमने पहचान नहीं पाया, अलग ये काम करना समझना चाहिए। और जिसने तुम्हें बुलाया था रमेश नाम के, उसे अपना कलश उठाना था। और सपेरे, जब तुम्हें पता था कि ये इच्छाधारी है और नाग 2 प्रकार का था, एक काला और पीला, तुमने पकड़वाया था और कहा था कि तुम भाग जाओ और गर्दन हिला के कहा था, लेकिन तुमने छोड़ा नहीं। तुम्हारी धामन तुम्हारी मुंह में चली गई थी। कितनी बीन बजाई तुमने, क्या सारी बीन तुम्हारे मुंह में कर दी, आंखें काट के मर गए। क्या मिला तुम्हें? हे देवाधिदेव, हे महाकालेश्वर महादेव, जो आया है माफ करो। इसकी डोरी रुकी तो इसका ये मतलब नहीं कि गठबंधन में आप छा जाए, नहीं ना। चलो मोक्ष करते हैं। अब और क्या चाहिए? पहले कुछ नहीं किया, जब भवाले गलती हो गई, पहचान नहीं पाया था, अब जान गए हो, अच्छे से समझ लिया। अब बलि तो नहीं चाहिए, अब कभी तो नहीं सताएंगे, अच्छे से पाला पड़ गया।
कुछ किसी से नहीं बोलोगे? अरे और बोलो ना। या भाई जब चलो तो पहुंचो अपने धाम और रखो सिर पर गंगा। हमने बुलेट गंगा उठा ली। अरे गंगा अब जमुना और सरस्वती तीनों भरभराएंगे। उठाओ ना। मैं जोड़ देंगे। रखो सिर पर, फिर नीचे रखो, नीचे रखिए, फिर ऊंचे उठाओ। फिर नीचे रखो, फिर उठाओ। उसकी पतली आठानी रखो, फिर नीचे रखो, फिर उठाओ। ये उसके बच्चे की नीचे रखो, जाओ पहुंचो अपने धाम। मैं गंगा पुत्र हे भागीरथी में आ रहा हूँ। गंगा सिंधु सरस्वती चरणविदा कावेरी सरयू महेंद्रा चरमवती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महाशली बीचा ख्याता च गंडकी पूर्णा अपनी जले समुद्र सहितम कुर्वन्ति वो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम जय प्रजा मंगलम पुण्येश्वर मंगलाय तनवाय शुभांग वरदं दिवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेतु सर्वं शांत। हे परवा हनुमान, मैं आपके धाम ये तीन इच्छाधारी पुरुष नागिन नागराजा और सफेरे के घर से और उसका बच्चा आपके धाम लेने आ रहे हैं। इस समय हम बोगता से चल रही हैं गंगा, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए चलो। हनुमान की जय। बोलिए महावीर पटना सरकार की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।